जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं, तो मैं आपको उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक भी किया कीजिए और कमेंट्स में भी कुछ अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरे पास प्रश्न आया है, मुझसे पूछा गया है कि आप हमें ये बताइए चरणामृत कैसे लिया जाता है। तो चरणामृत आप जैसे कि आपने बड़ों का, किसी भी सास ससुर, जेठ जेठानी, नंद नंदोई, अपने पति का या फिर लड्डू गोपाल जी का भी ले सकते हैं। चरणामृत लेने के लिए सबसे पहले आप मकर संक्रांति पर नहा धोकर पूजा पाठ आदि करके निवृत्त होकर उसके बाद सास ससुर जिनका भी आपको चरणामृत लेना है, जिसका भी लेना है, उनके पास जाकर थोड़ा सा आप जल लेके जाइए, पानी कटोरी में या किसी बर्तन में लेके जाइए और उनके अंगूठे से टच कराकर पानी को, उसको आप थोड़ा सा हाथ में लेकर उसको पी लीजिए। इसे चरणामृत कहा जाता है। तो वैसे तो इसका नियम ये है कि रोज़ ही 365 दिन आने वाली अगली संक्रांत तक इसको लिया जाता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। कई बार छूट जाता है, कई बार कोई भी समस्या हो सकती है या फिर हम दूर रहते हैं या इस तरीके से नहीं कर सकते। तो उसके बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। देखिए, या तो आप चावल उन पानी में भिगो के थोड़े से एक शीशी में या डब्बी में भर के रख लीजिए और आप रोज़ नहाने के बाद, पूजा करने के बाद वो 2 दाने चावल के मुँह में डाल लीजिए। अब एकादशी आती है, एकादशी पे तो आप कर नहीं सकते, तो एकादशी पर आप छोड़ सकते हैं, या आपका कोई बीच में व्रत है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से भी नहीं कर सकते तो आप महीने में एक बार, जो हर बार संक्रांत आती है, आप उस पे वो चावल या फिर वो थोड़ा सा जल जो आप भर के लेके आए हैं वो आप थोड़ा सा ले सकते हैं। लेकिन पानी जो भरा हुआ होता है वो ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, ख़राब होने का डर रहता है, तो आप चावल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप वह भी नहीं कर पाते तो आप साल भर, यानी कि जैसे आपने इस बार चरणामृत लिया और अगली बार साल भर के बाद जो दोबारा संक्रांत आ रही है उस पे आप इसी प्रकार से जल लीजिए। जब आप इसका उद्यापन करेंगे तो उसमें आपके मायके पक्ष से, घर से, आपके मम्मी के घर से उनके लिए, जिनका आपने चरणामृत किया, उनके लिए सभी प्रकार का कपड़े, गरम कपड़े या जैसे भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से उनके लिए सामान आएगा। इसमें कपड़े है, दाल है, चावल है, खिचड़ी है, रेवड़ी गजक आदि है और दक्षिणा भी ज़रूर होती है। गरम कपड़े में भी, गरम कपड़ा कोशिश कीजिए ज़रूर दिया जाए, जिससे कि, क्योंकि ये सर्दियों में आता है और गरम कपड़े का विशेष महत्व होता है। तो आप सॉक्स, कंबल, स्वेटर जो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो आपकी सामर्थ्य है आप उन्हें ज़रूर दीजिए। तो इस प्रकार से आप किसी का भी चरणामृत ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का भी सेम इसी तरीके से लिया जाता है। और दूसरा प्रश्न मेरे पास आया था कि सीढ़ी उतारना चढ़ाना क्या होता है। तो देखिए, अपनी ये भी सास ससुर, ससुर का नहीं, सास जेठानी, ननद आदि का आप कर सकते हैं। तो इसमें सास और बहू अच्छे से तैयार होकर सुबह नहा धोकर मकर संक्रांति पर तैयार होती हैं और जो बहू है वो कुछ भी दक्षिणा, जैसे मान लीजिए 10-10 रुपये, तो पहली सीढ़ी पे वो 10 रुपये रखेगी। सीढ़ियाँ पहले से साफ़ कर लीजिए। जब सासू माँ या जेठानी, जिसको भी आप चढ़ाना और उतारना चाह रहे हैं, उनको आप 10 रुपये पहली सीढ़ी पे रखिए। आगे चढ़िए, सास पीछे से वो 10 रुपये आप चढ़िए, पीछे से सास वो 10 रुपये ले लेंगी और ऊपर चढ़ेंगी। इस तरीके से फिर आप और आगे-आगे सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए, जितनी भी आपकी सीढ़ियाँ ऊपर तक जाने की, वहाँ तक चढ़ते जाइए और दक्षिणा वहाँ पर एक-एक सीढ़ी पर रखते जाइए। सासू माँ या जिनके भी आप, जिन्हें चढ़ा उतार रही हैं, वो उठाती जाएँगी और ऊपर चढ़ती जाएँगी। इस प्रकार से आप ऊपर तक लेके जाइए और उसी प्रकार से आप जब आखिरी सीढ़ी तक पहुँच जाएँ, वहाँ से उतरने के लिए भी इसी प्रकार से कीजिए। पैसे रखते जाइए और सासू माँ उतरती जाएँगी, पैसे लेती जाएँगी और सबसे नीचे तक आ जाएँगी। इस प्रकार से सीढ़ी उतारना चढ़ाना होता है। बाद में सासू माँ को वो सारे पैसे सासू माँ के पास चले जाते हैं
और उनसे आशीर्वाद लीजिए। सासू माँ भी अपनी सामर्थ्य से, खुशी के हिसाब से आशीर्वाद के रूप में भी उन्हें कुछ दे सकती हैं बहू को। और आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको दक्षिणा, कपड़े, वस्त्र इत्यादि सब चीज़ें दीजिए। उनको मनस के दीजिए, उनको संकल्प करके इस प्रकार से दीजिए। तो इसे कहते हैं सीढ़ी उतारना और चढ़ाना। और तीसरा प्रश्न मेरे पास आया है कि जो हम मंस के कोई भी चीज़ मंसते हैं, जो आपने 14 बताई है, वो किस तरीके से की जाए। तो उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपने मंसना कहते हैं संकल्प करना, किसी भी चीज़ का संकल्प करके हमने कोई वस्तु दान में दी। तो खिचड़ी आदि का तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। कोई भी गर्म वस्त्र हो गया, या जिस प्रकार से भी आपकी सामर्थ्य है, जैसे कि आप 14 शॉल ले सकते हैं या 14 कंबल। मान लीजिए आपने 14 शॉल ली हैं, तो वो 14 शॉल या स्वेटर जो भी आपको ठीक लगे, आप 14 सॉक्स भी ले सकते हैं। जो जो आपकी सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको शॉल के बारे में बता रही हूँ, आप 14 शॉल ले लीजिए। 14 शॉलों को एक तरफ इकट्ठा रख लीजिए, हाथ में जल लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी दक्षिणा भी रखिए, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। और संकल्प करके कि हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जैसा भी हमसे बन पड़ा है, हम ये आपको संकल्प करके भगवान सूर्य नारायण भगवान को, कृष्ण भगवान को, या जिसको भी आप इष्ट हैं उनको मान के आप उसको संकल्प छोड़िए। और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि जैसी हमारी सामर्थ्य थी, हमने उस प्रकार से इसको संकल्प किया है देने का। फिर वो 14 शौले जो आपने लिए हैं, वो आप अपने सास को दीजिए, जिठानी को दीजिए, नंद को दीजिए, आस पड़ोस में जो भी आपके बड़े हैं, यदि आप उनको देना चाहें तो ये ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है, तो उनको दीजिए। आप पंडित को, मंदिर में ब्राह्मण को दीजिए, या जिस किसी को भी देना चाहें। और इसी प्रकार ज़रूरतमंद और को भी भी नेक दे हैं, सकते हैं। जैसे कि और पति का नेक होता है पान खिलाना या छुआरे खिलाना। इसमें संक्रांत पर ही पति देव को पान खिलाते हैं, मीठा पान खिलाया जाता है और कहा जाता है, खाओ सैया जी पान, सदा रखो हमारा मान। और इसी प्रकार छुआरे खिलाए जाते हैं, पति देव से कहा जाता है, खाओ सैया जी छुआरे, सदा रहो हमारे। इसी प्रकार देवर की जेठ की इसी प्रकार से देवर की, जेठ के बच्चों की या फिर भांजों की जेब भरी जाती है। इसमें या तो आप संक्रांत वाले दिन ही 14 चीज़ें उनकी जेब में रखें, और या फिर हर महीने की संक्रांत पर 14 चीज़ें, जैसे कि हर बार जो हर महीने की संक्रांत आती है उस पर एक चीज़ जेब में उनकी भरें। या आप ये एक साथ 14 भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। 14 चीज़ों में हो, जैसे कि आप बादाम, कोई भी ड्राई फ्रूट, पैसे या कोई भी वस्तु आप उनको खाने पीने की दे सकते हैं। रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली, किशमिश, काजू, बादाम आदि ऐसी चीज़ें उनको दे सकते हैं। और पैसे भी, सिक्के या फिर जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से कुछ भी नोट उनकी जेब में भर सकते हैं। और आखिरी में, यानी कि जैसे आपने पहले संक्रांत पे किया और जब दोबारा से संक्रांत आ रही है उस समय देवर को या जिसको भी आपने जेब भरी है उन्हें आपको सारे कपड़े आदि दक्षिणा के सहित देने होते हैं। इसी प्रकार से सोती सेज जगाना होता है, ससुर जी को, सास को, ससुर जी को जगाना होता है। और ससुर जी को जगाने के लिए पहले नहा धोकर संक्रांत पर ससुर जी का बिस्तर लगाइए। बिस्तर में आपको नया रजाई गद्दा आदि देना होता है। और उसमें ससुर जी जब उसको ओढ़कर सो जाएं, वो लेट जाएं उसको ओढ़कर, फिर आप नारियल से ठक ठक करके पलंग पर, बेड पर, जिस पर भी वो सो रहे हैं, खाट पर, उसे ठक ठक करके उन्हें जगाइए। और जगाकर उनको दक्षिणा दीजिए, रेवड़ी, मिठाई आदि दीजिए। इस प्रकार ससुर को जगाया जाता है। और रूठी सास को मनाना भी नेक है। सासू माँ रूठ जाती हैं, पहले कुएं की पाल पर जाकर बैठती थी और बहू उनको सबके साथ इकट्ठा होकर वहाँ तक जाती थी, उन्हें मनाकर और गीत गाते हुए लेकर आती थी। और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से नेक, दक्षिणा आदि, वस्त्र, सब चीज़ें उपहार में उन्हें देकर आशीर्वाद लेती थी। इसे कहते हैं रूठी सास को मनाना। तो अब कुएं की पाल तो इन दिनों कहाँ होती है आज के ज़माने में। तो घर के किसी दूसरे कमरे में सासू माँ चली जाएं और बहू उनको
मनाकर दूसरे कमरे से लेकर आएँ और उनको खिलाएँ पिलाएँ, उनको वस्त्र, गर्म कपड़े आदि और दक्षिणा आदि ज़रूर दें। और इस प्रकार से रूठी हुई सास को मनाया जाता है। आप नंद को, जेठानी को भी मना सकते हैं, या आपके ससुराल पक्ष में कोई भी आपकी बुआ सास, मामी सास, ताई सास, मौसी सास, नानी सास, दादी सास, जो भी हैं, जिनको भी आप करना चाहें आप मना सकते हैं। देखिए, ये जो सास, ननद, ससुराल पक्ष वालों के जो नेक हैं वो शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखे हुए हैं। बस ये इसलिए किए जाते हैं ताकि परिवारों में और रिश्तों में मिठास बनी रहे, रिश्तों की मजबूती बनी रहे। इनका सिर्फ़ करने का यही एक मतलब होता है, यही उद्देश्य होता है कि बस परिवार इकट्ठे रहें और मजबूती बनी रहे। इसी प्रकार से आप अपने नंदोई का थैला भी भर सकते हैं। उसमें नंदोई के घर जाकर उनको थैले में कुछ चीज़ें दी जाती हैं और फिर उनका थैला भर के मान-सम्मान किया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। देखिए, जितने भी आप नेक करेंगे उसमें आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कपड़े, गर्म कपड़े और दक्षिणा देनी होती है, चाहे आप कोई सा भी नेक करें। इसी प्रकार तुलसी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि आप तुलसी का दिया, आकाश का दिया, नाली का दिया जला सकते हैं। आप नन्नद की मांग भर सकते हैं, आप तुलसी माता की मांग भर सकते हैं। इसमें जब पूरे अगली जब संक्रांत आती है तो उसमें सोने की या चांदी की, जैसे भी आपको संभव हो सके उस प्रकार की चांदी की डिब्बी और सीख दी जाती है मांग भरने के लिए, और बिंदी दी जाती है और वस्त्र आदि दिए जाते हैं दक्षिणा के सहित। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ब्राह्मणों को या अपने जो मान्य हैं, जो अपने बड़े हैं, उनको हर महीने की संक्रांत पर आप अपने घर में भोजन खिला सकते हैं। इसी प्रकार से ननद को भी आप दक्षिणा आदि देकर और उन्हें आप मना सकते हैं और बताशे खिला सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से नेक होते हैं। तो अभी तो मैं सभी नेक तो बताना संभव नहीं है, लेकिन जो भी नेक आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगें या आप जो कर पाएँ वो नेक आप कर सकते हैं। संक्रांत पर आप उसको उठा सकते हैं, नेक चार कर सकते हैं, नियम ले सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी जानकारी थी जो कि प्रश्न था आप में से किसी का, तो मैंने ये आपको बताई है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो ये कुछ नियम नेक चार संक्रांति के थे जो कि मैंने आपको बताए। इसी प्रकार से ससुर जी को गुड़ की भेली दी जाती है। गुड़ की भेली देने पर बहू कहती है, ये लो ससुर जी गुड़ की भेली, दिखाओ अपनी थैली यानी कि अपनी तिजोरी। फिर ससुर जी उन्हें अपनी तिजोरी या थैली दिखाते हैं तो बहू उसमें से कुछ ना कुछ ले लेती है, जैसे जेवर आदि छोटी चीज़ या जैसी भी सामर्थ्य है वो ले लेती है, या फिर कुछ पैसे होते हैं उनके पास तो वो ले लेती है थैली में से। इसी प्रकार देवर को घेवर खिलाया जाता है या फिर बादाम दिए जाते हैं और देवर से कहा जाता है, ये लो देवर जी बादाम, रहो हमारे गुलाम। इस प्रकार से देवर को बादाम खिलाए जाते हैं। और ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बहुत अच्छी अच्छी सी नेक होते हैं संक्रांत पर, जो कि किए जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। रिश्तों में मधुरता आती है और मजबूती बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।